नमस्कार दोस्तों, डिफाइन स्टॉप लॉस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हमारे सामने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का डेली चार्ट है। तो आप ये चार्ट में देख पा रहे हो, जो स्टॉक है अपने एक रीसेंट हाई से ये कंटिन्यूसली गिर रहा है, ठीक है ना। और इतना ही नहीं, इसमें जो 20 SMA है, 20 SMA को भी ब्रेक कर दिया है, ठीक है ना। 20 SMA को ब्रेक करने का मतलब होता है कि स्टॉक में कहीं ना कहीं कमजोरी है। लेकिन जो लास्ट जो कैंडल बना है, लास्ट मतलब आज का जो कैंडल बना है, तो आप ये देख पा रहे हो यहाँ पे एक डोजी कैंडल बना हुआ है। कौन सा कैंडल बना हुआ है दोस्तों? डोजी कैंडल। तो डोजी कैंडल बनने का मतलब ये है कि मार्केट यहाँ से गिर तो रहा था, लेकिन अभी मार्केट डिसाइड नहीं कर पा रहा है इसको जाना कहाँ है, ऊपर जा रहे हैं नीचे जाना। मतलब थोड़ी देर के लिए रुक गया है, अब ये डिसाइड करेगा कि इसको जाना कहाँ है। मतलब जो रुकावट चल रही थी, वो रुकावट में कहीं ना कहीं थोड़ी सी रुकावट, जो गिरावट में थोड़ी सी रुकावट आई है। तो दोस्तों यदि हम इस स्टॉक में एंटर करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा दोस्तों? हमारा स्टॉप लॉस नेचुरली रहेगा ये जो लाइन है दोस्तों, ये सुपर ट्रेंड का जो बेस है, ये क्या है दोस्तों? ये सुपर ट्रेंड का बेस है। तो यदि ये सुपर ट्रेंड के बेस को ब्रेक करके यदि नीचे आ जाता है तो दोस्तों हमें स्टॉक से एग्जिट करना पड़ेगा। तो यदि वो परसेंटेज में देखेंगे तो कितना परसेंट स्टॉक अभी यहाँ पे ट्रेड कर रहा है दोस्तों, और इसको ब्रेक करने का मतलब है यहाँ, मतलब आपका स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं एक 2.39%, मतलब 3% आप मान के चलो, 3% का आपका स्टॉप लॉस बैठ रहा है, ठीक है ना दोस्तों। तो एक बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है, ठीक है ना। और छोटा सा स्टॉप लॉस, आप 3% का स्टॉप लॉस लेके आप 6% का आप टारगेट अचीव कर सकते हो। तो यहाँ से यदि आप 6% देखेंगे तो वो जाके कहीं यहाँ कहीं जाके बनता है। तो वो आपका जो रीसेंट हाई है, इस रीसेंट हाई के पास ये आपका बन रहा है। तो दोस्तों इस स्टॉक में आप इस करंट पोजीशन में एंटर कर सकते हो, क्योंकि स्टॉक ने रिट्रेस किया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ से इसने एक अच्छा मूव दिया था, यहाँ इस बेस से आप देखोगे द स्टॉक हैज रीजन ऑलमोस्ट 15%। स्टॉक राइज करने के बाद ये थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ, मतलब 7% अभी बढ़त बच गई है, मतलब 7% इसमें अपने जो गेन उसको गिव अप कर दिया, ठीक है दोस्तों। तो अब जिस पोजीशन में ट्रेड कर रहा है, जहां कहीं ये ट्रेड कर रहा है दोस्तों, इसमें आप एंटर करोगे तो आपका स्टॉप लॉस आपका डिफाइंड है कि आपको स्टॉप लॉस निकलना है क्या, आपको यहाँ पे निकलना है दोस्तों। ये आपका स्टॉप लॉस है, ठीक है ना। इस स्टॉप लॉस लेके आप एंटर कर सकते हो। और यदि ये 20 SMA के ऊपर आ जाता है, ठीक है ना, यदि यहाँ से टर्न लेके आपके 20 SMA के ऊपर आता है, तो देन नेचुरली यू कैन, आपका जो 1:2 का जो रिस्क रिवार्ड रेशियो था, 2.5% का आपको लेना है स्टॉप लॉस और 5% का आपको लेना है टारगेट। तो दोस्तों आज हमें बेसब्री से जिसका इंतज़ार था, हमारे जो असेंबली इलेक्शंस थे दोस्तों, इलेक्शंस जो स्टेट के इलेक्शन से एज पर हमने जो सोचा उसी प्रकार से आए थे, ठीक है ना। जो मतलब बंगाल में जो हमें बताया गया था, जो हमें लग रहा था कि मतलब बीजेपी आने वाली है, तो बीजेपी की सरकार तमिलनाडु में नहीं, बंगाल में बन रही है। और तमिलनाडु में थोड़ा सा मतलब जिस चीज़ की हमें आशा नहीं थी वो हुआ। सभी लोग कह रहे थे कि तमिलनाडु में DMK आएगा, लेकिन ऐसे सरप्राइज TVK पार्टी, विजय की TVK पार्टी ने वहाँ पे जीत हासिल किया है। और बाकी जो राज्य थे, जैसे कांग्रेस का, तो जो केरल में कांग्रेस ने किया, और आसाम में बीजेपी, और फिर तो एंटी इनकम्बेंट से आपको दिखाई दिया हर जगह। सिर्फ आसाम छोड़ के बाकी जितने भी स्टेट्स है वहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी हुआ, और जो सरकार में थे वो लोग हार गए। जैसे ममता दीदी यहाँ पे हार गई, ठीक है ना, स्टालिन वहाँ हार गया, पिनरी विजयन हार गया, है ना। तो विश्वास जो आसाम के CM थे वही अपनी सीट को मतलब होल्ड करने में सक्षम रहे। तो दोस्तों ये स्टॉक में बस यही एनालिसिस है दोस्तों। स्टॉक में आप बने रहोगे तो आपको स्टॉप लॉस आपको पता है दोस्तों। ये स्टॉप लॉस लेके आप इसमें एंटर कर सकते हो, आप टारगेट के लिए अचीव कर सकते हो दोस्तों। और आपको जो ध्यान देना है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस के ऊपर आपको ध्यान देना है दोस्तों, क्योंकि जो वार है वो अभी भी ख़त्म हुआ नहीं है। द वार इज स्टिल कंटिन्यूइंग। क्रूड ऑयल प्राइसेस अभी भी 3 डिजिट्स पे ही है, 100 के ऊपर ही क्रूड ऑयल आपका ट्रेड कर रहा है। और जो डॉलर USD INR है, USD INR 95 पे पहुंच गया, तो हमारा जो रुपए कमज़ोर होते जा रहा है, डॉलर मजबूत होते जा रहा है। जो क्रूड है, क्रूड इज अबव 100। तो जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है वो हमारे लिए फेवरेबल नहीं है, ठीक है ना।
तो आपको उसके ऊपर एक नज़र रखना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों आप हमारे चैनल में यदि पहली बार आए तो कृपया कर हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए दोस्तों और अपनों का भी ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।